हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। तो प्यारे साथियों, आप सभी को विदित है कि हमारे चैनल स्टडी ट्यून के थ्रू मानसिक योग्यता, हिंदी, सामान्य ज्ञान की तैयारी करवाई जा रही है और उन सभी के वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे वीडियो तक पहुँच सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका पर्टिकुलर, तो वहाँ से आप वीडियो तक पहुँच सकते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत अच्छे जानकारी भरे वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहते हैं इस चैनल के थ्रू। प्यारे साथियों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा। मानसिक योग्यता के भी सभी वीडियोस का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है? तो सर्पिल है हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है आपको बतानी है, तो कुल ग्रहों की संख्या है 8 हमारे सौरमंडल में। सबसे चमकीला ग्रह आपको बताना है, तो सबसे चमकीला ग्रह हमारे सौरमंडल में है शुक्र। ठीक है, आप सबको पता है मेरे ख्याल से। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, तो बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह आपको बताना है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, आप सभी को विदित है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है आप सबको बताना है, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा आपको बताना है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह आपको बताना है, तो नेपच्यून जो वरुण है वो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। पहले प्लूटो था, चूंकि प्लूटो जो है अब ग्रह की श्रेणी से बाहर हो चुका है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है, तो बुध जो है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। किस गति के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? तो परिक्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी में ऋतुएं होती है। परिक्रमण गति अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, उसी को परिक्रमण गति कहा जाता है, उसी के कारण ऋतुएं होती है। किस गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे ही घूर्णन गति कहा जाता है, जिसके कारण दिन रात होता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखिएगा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, याद रखिएगा 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह आपको बताना है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, प्राकृतिक। ठीक है। निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन जो है जहां दिन रात बराबर होते हैं। चंद्रग्रहण कब होता है आपको बताना है, तो चंद्रग्रहण होता है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। उसी प्रकार आपको बताना है सूर्यग्रहण कब होता है, तो सूर्यग्रहण जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्यग्रहण होता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र और नॉर्वे, इन तीनों में ही मध्य रात्रि का सूर्य नजर आता है, दिखाई देता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं आपको बताना है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपरपट्टी, क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्रस्ट, हिंदी में भूपरपट्टी, याद रखिए। पृथ्वी की ऊपरी परत जो है भूपरपट्टी, उसमें किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है, आप सभी जानते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म जो है कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपको बताना है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, याद रखिएगा कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का सहारा लिया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है, तो विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, आप याद रखिए। कोटोपैक्सी जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी नहीं है आपको बताना है? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील आपको बताना है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल, जो कि रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आपको बताना है, तो कैस्पियन जो है विश्व का सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बताना है, तो जो सुपीरियर है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील आपको बताना है, तो कैस्पियन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील आपको बताना है, तो सबसे ऊंची झील है विश्व का वो है टिटिकाका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है, तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताना है, तो सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको बतानी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज, याद रखिएगा एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप सभी जानते हैं सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71% भाग पर पृथ्वी में जल ही जल है। सबसे बड़ा महासागर, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है विश्व में। विश्व का सबसे गहरा गर्त आपको बताना है, तो
विश्व का सबसे गहरा गर्त अर्थात गड्ढा जो है वो है मारियाना ट्रेंच, आपको पता है मेरे ख्याल से। समुद्री जल में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड जो है वो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है और उसे Na से आप दर्शाते हैं, आप सभी को पता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक जानते हैं ना। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है, तो यह घटना होता है अमावस्या को और पूर्णिमा को। पाक जल संधि किसको जोड़ती है, तो पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो स्वेज नहर के द्वारा जो है लाल सागर जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, आप सभी जानते हैं। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है, तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पूछा जाएगा तो आपको बता देना है एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन 78.09, इतने मात्रा में उपस्थित है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है आपको बताना है, तो क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो सबसे निचली परत जो क्षोभमंडल है वहीं पर वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमारे त्वचा कैंसर से बचाती है, सूर्य के पराबैंगनी किरण अर्थात अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। वायुदाब मापने का यंत्र आपको बताना है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता अर्थात नमी जो है उसको मापने का यंत्र आपको बताना है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा जो है वायुमंडल की नमी अर्थात आर्द्रता को मापा जाता है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है, तो मैंने अभी बताया था सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, आपको बताना है, तो वो है चाइना। चाइना जो है सबसे अग्रणी है चावल उत्पादन करने में। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश आपको बताना है, तो हमारा प्यारा भारत देश जो है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो भारत, हमारा प्यारा भारत जो है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है भाई, तो रूस जो है विश्व में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो जो चाइना है वो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, आपको पता है। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो आपको बताना है, तो मलेशिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है, संसार की छत जो है पमीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को इटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, तो रोम को जो है इटरनल सिटी या फिर होली सिटी कहा जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपको बताना है, तो एमंड सेन जो है वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति को आपको बताना है, तो रॉबर्ट पीरी जो थे वो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको बताना है, तो अरब का प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क आपको बताना है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वो लेह मनाली मार्ग है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आपको बताना है, तो राइन जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचीन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपको बताना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, आपको बता देना है। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा एक ऐसा राज्य है हमारे भारत का जिसकी तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है अर्थात दक्षिण की ओर सबसे लास्ट पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां स्थान रखता है। कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 82 डिग्री 30 डेज पूर्वांतर देशांतर इस प्रारूप में मापा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है राजस्थान, और अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको बताना है, तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को आपको यहाँ इसमें से चुनना है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से नर्मदा, ताप्ती, सोन, साबरमती। तो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ऑप्शन जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपको देना है, तो अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, तो कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
भारत की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है तो आप सभी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है माँ गंगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है तो कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मासिनराम में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म वाला स्थान कौन सा है तो सबसे गर्म स्थान है भारत में जैसलमेर, याद रखिएगा। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवा है उसे कहा जाता है तो आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लू कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है तो अरावली जो पर्वतमाला है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य की सीमा है वो देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बनाती है। निम्नलिखित में से रबी फसलों का आपको चयन करना है तो गेहूं, मटर और राई जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये सब रबी फसल है तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को आपको चुनना है तो धान, गन्ना, अरहर और ज्वार ये सभी खरीफ फसल है तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना है तो कर्नाटक जो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में होता है। निम्न में से आपको यहाँ पर जो युग्म सुमेलित नहीं है ना, जो गलत तरीके से रखा गया उसको बताना है तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति जो है मत्स्य मछली से संबंधित है, ठीक है। लेकिन गुलाबी क्रांति जो है मांस से संबंधित नहीं है तो जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका आंसर बनेगा, सुमेलित नहीं है उसी को बताना है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है उसी को आपको बताना है तो देखिए, पिसीकल्चर मत्स्य से संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है, ओलेरिकल्चर जो है सब्जी उगाना से संबंधित है, लेकिन एरोपोनिक जो है वो केचुआ पालन से संबंधित नहीं है तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है तो आपको बताना है तो मकराना में जो है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो फिर से वही क्वेश्चन, जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है तो यूरेनियम झारखंड ठीक है, मोनोजाइट केरल ठीक है, लिग्नाइट तमिलनाडु ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम झारखंड से संबंधित नहीं है क्योंकि आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन जो है मुंबई हाई अर्थात मुंबई में होता है तो झारखंड गलत है तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग आपको बताना है तो सूती वस्त्र का उद्योग जो है वो रोजगार की दृष्टि में भारत में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। लोकोमोटिव वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। रेल का डिब्बा जो है कपूरथला से संबंधित है, ठीक है। विद्युत इंजन जो रेल का है वो चितरंजन से संबंधित है, ठीक है। लेकिन मोटर कार पटना से संबंधित ये उचित नहीं है तो ये गलत है तो यही जो है सुमेलित नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपको बताना है तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44, NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ठीक है, मध्य रेलवे मुंबई ठीक है, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई विटी ये गलत है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है तो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जो है शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तो गिर अभ्यारण्य जो है शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है तो भारत का डेट्राइट नाम से विख्यात शहर जो है पीथमपुर है आपका। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सी है आपको बताना है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी में बरसात के समय आए दिन बाढ़ आते रहता है, बहुत जनधन की हानि होती है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है आपको बताना है तो स्वांगला जो है वो पंजाब की जनजाति है, पंजाब राज्य की जनजाति है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है तो असम की राजधानी जो है वो है दिसपुर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बताना है तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी झील आपको बताना है तो वुलर जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे लंबी नहर आपको पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था तो दामोदर नदी पर किया गया था। सोने का रेशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है तो सोने का रेशा जो है जूट को कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप सभी के लिए 123 अनमोल प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का संकलन जो है
यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जानकारी भरी वीडियो जो है हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।